हैं गाली बेली काट रहे हैं, मारकन बाठा बगा रहे हैं, बोतल बगा रहे हैं कि मारो पूर्ण पाव या तो दे दो, नहीं मरार या मार दो। उस श्री सीमेंट कंपनी में अभी लगभग 2,500 से 3,500 लोग वर्क कर रहे हैं। उसमें से 90% तो यहाँ के है ही नहीं, राजस्थान के ही नहीं है 90% लोग। तो अधिकारियों के सामने मेरे को ऐसे लैंग्वेज सीआई साहब को नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि उनके घर पे भी माँ है, बहन है। वहाँ के नवलगढ़ के विधायक महोदय वो भी श्री सीमेंट के साथ में अपनी गठजोड़ बनाए हुए हैं। एसपी साहब से मिले थे और एसपी साहब ने भी सकारात्मक आश्वासन हमें दिया। राम राम जी, नमस्कार। मेरा नाम है अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। आज मैं पहुंच चुका झुंझुनू का कलेक्ट्रेट पर तनबेर है कि गोठड़ा के अंदर काफ़ी दिन से मामलों चल रहा है श्री सीमेंट फैक्ट्री को, और भी चीज़ें लेके आज कुछ लोग जगह पे कलेक्टर एसपी ज्ञापन देने के लिए भी आए हैं। मैं बता रहे हैं कि कुछ गिरफ्तारी हुई है और देखिए कुछ शब्दों को भी प्रयोग है कि पूरा मामला हो और कई बड़ी की गिरफ्तारी हुई है, क्या चीज़ की मांग लेके भी हो रहा है। बस वो बातचीत करांगा कितनी की परेशानी है, तो वीडियो शेयर कर देना और लास्ट तक देखना है। पता जी बताओ कि कितनी की परेशानी हो रही है? घनी हो रही है मार तो साय कते बतावा था मार तो पानी तो पीबा को नहीं डांडा तानी हो को सके न भैया माटी मिला दियो। अठों प्रशासन जा रहे के बरो कता कता 2-2 हजार आदमी उठका और आज एक ही को नहीं मारो, एक ही को रे। हां तो आज पाठा पुठा सा तोड़ गिरा सब क्यों पाठा। हां तारबंदी सा ये कर दिया। मैं तो कि एग्जाम भी चल दिए 10वीं 12वीं टाबरा के एग्जाम में तो पढ़ाई गया होगी। तब मार दो टाबरा कौन से को मारो, बूढ़ा कौन से कोई आगो चली वाड़ो हालियो बात यूं क्या कुआ से ज्यादा और मार तो रोटी तो खाबा न करा क्या कर लगावन करा में। तो सरकार तो सारी होगी, सरकार कटे है, सरकार तो जब तो बड़ा ले लिया वोट और अब को गयो बताओ वोट कौन जाएंगे जी मर कौन सा ही बिन तो आवे को नहीं साकड़ो को नहीं आवे। हां मान तो माठी धोलियां कर दी सासों के काम ही कहले आज नहीं कर देता मैं ही। हां सरकार तो है ही गुनी कुमारी, मैं भी रोड के ऊपर बैठे आ। तो तुमने बताओ कि अभी जो आरोप ये भी लगा रहा है संजीव जी की सीआई साहब जगह पे कुछ शब्द बोले हैं, अभी के ऊपर क्या कहना था? तुम्हारे को तो गाली निकाल ले हैं, वो खरे वो है फलान है, वो तो आपकी भी होगी, हमारी थोड़ी मारे माने थोड़ा ही करें क्या वही होएगी, तो उस वाली ने ऐसे रह जाएगी क्या। वो मेरा एक बच्चा है ना, वो तो है 12वीं कमाए, एक बच्ची है वो 10वीं कमाए, और एक बच्ची 7वीं कमाए, एक बच्चा है वो 5वीं कमाए, उसका बोर्ड है और उसका पढ़ाई कहीं बगियाँ बताओ मन थे की पढ़ाई की सकली परेशानी हो रही है। यहाँ बताओ मैं लाइट खोज लेगा, डंडा पानी के लिए हर चीज़ के लिए मैं परेशान हो रहा, नाना के लिए धोने के लिए सब। देखो परेशानी तो जायज़ सी है, इससे पहले भी आप मिलिया जब भी थे बता रहे परेशानी है, लेकिन तो कि आप सबक खेड़ो के तक सही क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं गाली बेली काट रहे हैं, मारकन बाठा बगा रहे हैं, बोतल बगा रहे हैं, हमारे तो सब दियो है साहब कि मारो पूर्ण पाव या तो दे दो, नहीं मरार या मार दो। देखो हमारे तो यह आएगी क्या स्थिति क्या चाहे मर जाओ भलाई बिल्कुल वो हमारे दो को ना, पर बाकी उसको जमीन नहीं देंगे ऐसे वैसी मेरी करेंगे, फिर भी हमारे खेता में मिट्टी डलवा के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ राम राम जी। राम राम जी। क्या मामलो क्या लेके रेस्पिन ज्ञापन देने के लिए आए? पहले तो जलको मीडिया झुंझुनू को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद, जो किसानों के मुद्दे न ले रहे थे हमारे बीच में आया हो, जिला में जाहिर करवा रहे हो कि किस प्रकार कांग्रेस सरकार कई प्रकार नवलगढ़ प्रशासन और कई प्रकार जो श्री सीमेंट कंपनी है वो मिलकर खेतों को किसानों को उजाड़ रही है, हमारी रोजी रोटी हमसे छीन रही है। और एक तरीके से जो सरकारें वर्तमान में ये कहती हैं कि भाई मैं किसाना का हितैषी हाँ, भाई यदि झुंझुनू का लोग जानना चाहें तो भाई नवलगढ़ का गोठड़ा, देवगांव, चोडानी, काली रावणा की डानी, खेदड़ा की डानी भी का मान आवी मारी 75 साल पहले जबकि अपने देश की राज्य की स्थिति ही भी को सामने में कर रहे हैं, तो आज जिला ने थे खबर पूछा रहा हो भी को थाना मीडिया ने बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। अभी मामलों के है, कौन सा मामला के लिए? मामलों वर्तमान में हमारे कंपनी में मुआवजा न लेर, रोजगार न लेर, 2-3 मुद्दा लेर में चल रहे हैं। मकाना की माना अच्छी कीमत मिले, ज़मीन की अच्छी कीमत मिले। बाद में महाराज को कंपनी शुरू में जब ये स्थापित हुई थी उसमें रोज़गार की बात लेकर चली हुई थी, स्थानीय लोगों को काफ़ी मात्रा में रोज़गार दिया जाएगा। तो ये जो लोक लुभावनी बात कंपनी ने की थी, अब वो इन बातों से कंपनी मुकर गई है। तो इन 3 बातों को लेकर हम आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मिले हैं। और चौथी मांग हमारी ये थी कि लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात को रखने का अधिकार है। हम पिछली 20 जनवरी 2023 से कंपनी व नवलगढ़ प्रशासन के द्वारा जिस तरह से हमारे को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, हमारे साथ में ज्यादती की गई, उसको लेकर हम एक लोकतांत्रिक तरीके से गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए 20 जनवरी से हम धरना प्रदर्शन पर अनिश्चित काल के लिए बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर नवलगढ़
जो सीआई साहब हैं, कंपनी जब अपने पक्ष में फैसला करवाने के लिए कंपनी यदि हम लोगों का कोई शिकायत करती है, एफआईआर दर्ज करवाती है, तो नवलगढ़ सीआई तुरंत उसको ले लेता है। और हम लोग यदि हमारी समस्या को लेकर सीआई साहब के पास जाते हैं तो सीआई साहब हमारे को ऐसे देखता है जैसे इनके साथ में किसी प्रकार का बुरा व्यवहार हुआ ही नहीं हो। तो कम से कम मैं सीआई साहब को भी आपके माध्यम से सूचना देना चाहूँगा कि आपकी कोशिश ये है कि आपके पास में जो भी फरियादी आई, शिकायत करता है, उसके आप एफआईआर दर्ज करें और उसके बाद में संबंधित जो दोषी आदमी उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई करें ताकि पुलिस आमजन में विश्वास करने में सफल हो सके। ठीक है, ये सब बात हो गया। मैं बताऊँ कि पूरा कौन सा मामला के लिए आया होते? पूरे मामलो आज हमारो सबसे बड़ो मामलो वही हो कि एक तो कलेक्टर साहब ने मिलर में जमीन को मुआवजा मानक कंपनी के द्वारा मिले जाए। एक जो हमारा जगह संघर्ष, जो किसान अपने संघर्ष समिति के सदस्य हैं, जो ध्यान शांतिपूर्ण गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए हम लोग पिछले 50-55 दिन से धरना दे रहे हैं। उन्हीं में से हमारे 2 संघर्ष के साथी थे जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारे साथ में थे। उन पर नवलगढ़ पुलिस के द्वारा कंपनी के दबाव में आकर मुकदमा दर्ज किया गया और हमारे में से एक साथी जो महेंद्र था, जिसका उर्फ संजीव उसका दूसरा नाम है, डॉक्यूमेंटली घरेलू नाम उसका महेंद्र है, तो उस पर क्या गया नवलगढ़ जो पुलिस प्रशासन और कंपनी ने दबाव में लेकर उसको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में उस बंदे को कंपनी ने, वो नवलगढ़ सीआई साहब हैं, उन्होंने इतना उसको हाथ से मारा पीटा, उसके हाथ एकदम नीला पड़ा हुआ है। और उसके बाद में नवलगढ़ सीआई साहब के द्वारा मैं मानता हूँ कि इस भाषा का जिस तरह से हमारी माता बहनों के लिए उन्होंने शब्दावली काम में ली वो बहुत ही गलत है। उसी को लेकर एसपी साहब से मिले थे और एसपी साहब ने भी सकारात्मक आश्वासन हमें दिया कि यदि ऐसा हुआ तो हम तुरंत उस अधिकारी पर ठोस से ठोस में कार्रवाई करूँगा। बड़े सलूक हो। मेरी गिरफ्तारी परसों के दिन हुई थी और मेरे को फ़ोन करके बुलाया गया था कि आप 10 मिनट के लिए पुलिस स्टेशन आओ। मैं 10 मिनट के लिए वहाँ गया। उसके बाद में मेरे को अंदर बैठा दिया गया था। अधिकारियों के सामने मेरे को ऐसे लैंग्वेज सीआई साहब को नहीं बोलने चाहिए क्योंकि उनके घर पे भी माँ है, बहन है, सब कुछ है। उन्होंने जो कहा उसके लिए मुझे बहुत दुख है। आपको मीडिया के माध्यम से सीआई साहब को ये अवगत कराना चाहता हूँ, आपको चिढ़ है उस चीज़ से तो आप नवलगढ़ से हमारे को मार के या भगा दो, इसकी हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो सीआई साहब ने कल कंपनी के सामने, अधिकारियों के सामने मुझे कहा गया आप को आगे कर देते हो, प्रशासन आता है तो आप ये कर देते हो, मेरा उसमें कुछ भी रोल नहीं था। मैंने शांतिपूर्वक धरने पे बैठा था। एफआईआर मैंने एक एफआईआर पे मेरी जमानत करवाई थी। उसके बाद मुझ पे झूठा मुकदमा लगा के 14 तारीख को ये लोगों ने कंपनी के साथ प्रताड़ित किया। उसके बाद नाइट में मेरे साथ उन लोगों ने मारपीट की है। मारपीट करने के बाद में मैंने एसडीएम साहब के पेश करने के टाइम पे मैंने एसडीएम साहब महोदय को मैंने कहा कि मेरा मेडिकल दोबारा करा जाए। उन्होंने आदेश जारी किया डिप्टी साहब को तुरंत कि इसका मेडिकल दोबारा जांच किया जाए और मैंने मेडिकल कराया, उसमें चोटें पाई गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ सीआई साहब को, आप कुछ भी करो, हमारी माता बहनों को गलत बोलोगे तो हमारे से बर्दाश्त नहीं होगा। अभी थे पूरा आया हो तो एसपी साहब ने ज्ञापन दे दिया है बन की तरफ से, अभी क्या कहोगे? अभी जो ये धरना चल रहा है गोठड़ा ग्राम पंचायत में, तो वो धरना किसानों के द्वारा और युवाओं की मांगों के लिए, 2 मेजर मांग थी किसानों के मुआवजे के लिए और युवाओं के रोजगार के लिए। इन मांग को लेकर वहाँ का किसान, गोठड़ा देवगांव का किसान पुरजोर तरीके से अपनी मांग प्रशासन के सामने रख रहा था। लोकतांत्रिक तरीके से कार्रवाई चल रही थी। अब मौजूदा वहाँ का जो नवलगढ़ का प्रशासन है वो पहले भी कंपनी प्रशासन श्री सीमेंट के साथ में मिला हुआ था। वहाँ का स्थानीय जो राजनीतिक अखबाड़ा है, चाहे मैं उसमें कहना चाहूँगा वहाँ के नवलगढ़ के विधायक महोदय, वो भी श्री सीमेंट के साथ में अपनी गठजोड़ बनाए हुए हैं। तो इन किसानों और युवाओं की आवाज़ को वहाँ कोई नहीं सुन रहा था। खेड़ों में रहता हूँ कि थाने केल आ गया कि प्रशासन फैक्ट्री के साथ में क्यों मिल रहा है, जनता के साथ में क्यों नहीं, कारण था क्या? कारण यही है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो किसी न किसी प्रकार से इनको मतलब लोभ लुभाने, जो आकर्षण के जो पैसे देने का जो लालच होता है, मिठाई देने का, जिसको मिठाई के तौर पे ये बताते हैं कि मिठाई पहुंचा देंगे, वैसे लालच में आकर ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो विधायक महोदय हैं और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर शांत हो चुके हैं। इन किसानों को याद उनको कब आएगी? जब चुनाव आएगा तब इन किसानों और युवाओं की याद उनको याद। चुनाव तो इस साल आ रहे मेरे हिसाब से। हाँ, तो जल्दी उनको 2 या 3 महीने में ये किसान और युवा याद आएंगे। आज हमारा एसपी ऑफिस में, एसपी साहब के पास में और कलेक्टर महोदय के पास में आने का सबसे बड़ा कारण ये था कि वहाँ जो किसान
किसान बैठे थे उन पे गलत तरीके से नवलगढ़ के एसएचओ साहब ने मुकदमे दर्ज करवाए। कंपनी की मिलीभगत के तहत राजा राम जी और संजीव जी पे मुकदमा करवाया। संजीव जी को जिस प्रकार से नवलगढ़ थाने में लाकर उनके साथ में बर्बरतापूर्वक जो व्यवहार किया गया उसके खिलाफ आज हम एसपी साहब से मिले हैं, कलेक्टर महोदय को शिकायत की है। और नवलगढ़ में आपको मैं बताना चाहूँगा, नवलगढ़ विधानसभा में आजकल पूरे थाने में इतने मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, इतने माफिया वहाँ मौजूद हो चुके हैं, इतने कारनामे रोजाना हो रहे हैं। कभी किसी का सिर फोड़ा जा रहा है, कभी किसी के पैर तोड़े जा रहे हैं, कभी किसी का मर्डर किया जा रहा है। तो नवलगढ़ का जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर आज हम एसपी साहब और कलेक्टर महोदय से मिले थे। भी थे कुछ रोजगार की बात भी कर रहे हैं, आगे बढ़ेगा जगह लोकल लोग हैं, वहाँ रोजगार मिल रहा है उनके? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। वहाँ के जो भी लोकल लोग हैं उनको युवाओं को छोड़ के किसी भी व्यक्ति को ऐसे को रोजगार नहीं दिया गया है जो वहाँ पर अपनी जीविका। मतलब ये है कि पोल्यूशन धुआं बढ़ेगा, लोग और नौकरी मिले कोई और नहीं। बिल्कुल। उस श्री सीमेंट कंपनी में अभी लगभग 2,500 से 3,500 लोग वर्क कर रहे हैं, उसमें से 90% तो यहाँ के है ही नहीं, राजस्थान के ही नहीं है 90% लोग। तो ये बिहार यूपी इस बाहर के लोगों को वहाँ पे प्राथमिकता दी जा रही है। उसका कारण ये है कि वो कम रेट में वहाँ पे काम कर रहे हैं और दूसरी उनकी कोई ऐसी यूनियन ना बने कि कल को कंपनी को जाके कोई नुकसान हो। तो कंपनी यहाँ के अधिकारियों के साथ में मिलकर यही कार्रवाई कर रही है। यह बात हम की लगातार उठती रहे है। देख रहे हैं कि जिस हिसाब से परेशानी बिल्कुल जायज़ भी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी से की हुई है और कुछ अब शब्द को भी यूज में लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। थाने के ला गए कि कितनी की जाति के साथ में, और साथ में बात करें कि एसपी साहब ने भी ज्ञापन दिया है जल्दी की जांच होनी जरूरी है और एक अंदर कोई गलत है भी ऊपर कार्रवाई होनी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तारीख ऊपर की राय है कि क्यों उनके साथ में जो को वो थाना लाग रही है कि अन्याय हो रही है कि नहीं हो रहा है, हजी की राय है मन कटों से जरूर होगा। वीडियो जो को वो शेयर जरूर कर देना है और जल को झुंझुनू के साथ तारो प्यार बनाए रखो।